बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 25 सितंबर है। दो अहम मामलात पर इस वीडियो में बात करूंगा। एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया है एन उस वक्त जब वो न्यूयॉर्क से वापस रवाना हो रहे थे। उन्होंने इंडिया के चैनल वियॉन को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उनकी जो बेसब्री, बेचैनी और बेकरारी उनके जुमलों से, उनके अल्फाज से झलक रही है कि वो मरे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के लिए। वो जो गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू से आप समझ सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी क्या है। इस गुफ्तगू का मतन जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। लेकिन आगाज में बात करेंगे उस डेंजरस पैटर्न की जिसको फॉलो करते हुए मौजूदा हुकूमत नजर आ रही है। 12 अप्रैल के बाद से जो कुछ किया गया वही रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है उन ऑडियो लीक्स में जो अब सामने आई हैं। मुबैना तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब बात कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह से, उसमें जो गुफ्तगू है उसको एक बहुत ही डेंजरस पैटर्न करार दिया जा सकता है। क्योंकि अब ये कहना भी जो है वो बेजाना होगा कि ये एक ऐसा पैटर्न है विच रन्स इन द फैमिली। बड़े भाई नवाज शरीफ, उनकी शोहरत आपको मालूम है, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात, वहाँ पर उनके बिजनेस इंटरेस्ट, सजन जंदल के साथ उनकी दोस्ती जो स्टील टाइकॉन है, और वहाँ पर मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात के साथ जो उनका ताल्लुक है। अगर आप पढ़ें कभी अब्दुल बासित साहब जो पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर रहे हैं, हाई कमिश्नर रहे हैं इंडिया में, उनकी किताब हॉस्टिलिटी, उसमें वो बड़ी तफसील से बताते हैं कि वीज़े कैसे लगते थे इन कारोबारी शख्सियात के, ये किस तरीके से मुंह उठाकर पाकिस्तान आते थे जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, और उनकी मरी के करीब भूरबन में जो रिहाइश गाह है वहाँ पर उनका आना जाना। वो सारे मामलात जो है वो तो माजी के हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका कुलभूषण यादव के हवाले से, कश्मीरी लीडरशिप के हवाले से, कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ वो आपको मालूम है। जो मौजूदा हुकूमत कर रही है, और जब आप उसको मिलाकर देखेंगे इन ऑडियो लीक से तो आपको समझ आएगी कि ये जो काम किया जा रहा है ये पाकिस्तान के मफाद के किस हद तक ख़िलाफ़ है। गुफ्तगू पहले सुन लें। गुफ्तगू क्या की, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बताते हैं मुबैना तौर पर इस ऑडियो लीक में कि मरियम साहिबा जो हैं उन्होंने दो मामलात ज़िम्मे लगाए हुए थे। एक ग्रिड स्टेशन का मामला था और एक प्लांट जो कि इंपोर्ट करना इंडिया से। उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये बताते हैं कि इसके ऊपर जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस मामले को तो ईसीसी ले जाना पड़ेगा, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो है वहाँ पर ले जाना पड़ेगा, नाम के साथ सामने रखना होगा और एक फ्लैग आएगा। पब्लिक क्रिटिसिज्म हो सकती है कि साबिक वज़ीर आज़म का दामाद जो कि इस हुकूमत का दामाद है उसके लिए एक प्लांट जो है वो इंडिया से इंपोर्ट किया जा रहा है। उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इंडोर्स करते हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ ये लाना दुरुस्त नहीं है, बड़ी क्रिटिसिज्म होगी, बड़ा फ्लैग आएगा, इसके ऊपर जो है वो उनको समझाएं। दूसरा मामला तो जो है वो नेशनल वे में हम कर सकते हैं कि वो उसमें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है कि वो बात जिसके ऊपर सबको गौर करने की ज़रूरत है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको ये नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। उनको ये नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इंडिया के साथ तिजारत के हवाले से, वो पॉलिसी जो है उसके मुताबिक नहीं है अगर ये काम किया गया। वो ये भी नहीं समझते कि जो इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई थी, जो मौजूदा हुकूमत जब आई, उन्होंने कहा हम डिफ़ॉल्ट से बचाना चाहते हैं इस मुल्क को, और डिफ़ॉल्ट से बचाने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं उनमें एक तरीका यह है कि आप इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगा दें। एक तरफ तो आपने यहाँ तक लोगों का जीना मुहाल कर दिया कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जब वो पाकिस्तान आते हैं या कोई शख्स टूरिज़म के लिए गया वो वापस पाकिस्तान आता है, अगर वो अपने बच्चों के लिए चॉकलेट का पैकेट भी ला रहा है उसको भी कस्टम्स वाले लोग तंग करते हैं, उससे ले लेते हैं। हालांकि ये मामला कमर्शियल इंपोर्ट्स के हवाले से, कोई शख्स अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ ला रहा है उसके ऊपर इसका इतलाक नहीं होता। ये सब कुछ किया जा रहा है। ये मामला जो है वो इंपोर्ट का आप देखिए, और फिर इंडिया के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है या रियासत की पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से, इंडिया के साथ तजारत के हवाले से, उसको पसे पुश्त डालकर शहबाज शरीफ इस मामले पर सिर्फ इस वजह से इनकार करते हैं। अगर आप उस ऑडियो लीक को दुरुस्त तसव्वुर करें कि उनका मसला ये नहीं है कि आप इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर सकते, उनका मसला यह है कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा, मीडिया बोलेगा, लोग तनकीद करेंगे, वो सियासी मुखालिफिन जो हैं वो इस पर तनकीद करेंगे, तो बस इस वजह से उनको समझा बुझा दें, उनको मना कर दें। अदरवाइज़ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके वो अपेरेंटली इसमें कोई मसला नज़र नहीं आता। अच्छा, अब ये जो पैटर्न है ये पैटर्न 12 अप्रैल से जारी है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं, बड़े भाई की हिस्ट्री आपके सामने है। शहबाज शरीफ को कॉन्ग्रेचुलेशन का, मुबारकबाद का ख़त
नरेंद्र मोदी लिखते हैं उसमें वो अपने देरीना मसाइल का मामला उठाते हैं, और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो जवाबी ख़त लिखते हैं उसमें इस किस्म की कोई बात मौजूद नहीं होती कि वो कश्मीर के ऊपर जो 5 अगस्त 2019 के इक़दाम हैं उसका तज़किरा करते। जो इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है और जो उसकी पॉलिसी है ऑफेंसिव डिफेंस का जो डॉक्ट्रिन है जिसके तहत वो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस को इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को वीक करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, उसका तज़किरा नहीं करते। कुलभूषण जाधव की बात नहीं करते। वो ये कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, तामीरी मुज़ाकरात होने चाहिए, ये सब कुछ करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर उनका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वो फिर दोबारा एक मौक़िफ़ के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो जाते हैं जनाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद और वो कहते हैं कि मैं तो बस इंडिया के साथ बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान का मुआशी मफाद जुड़ा हुआ है इंडिया के साथ। इंडिया जो है वो एक बड़ी हकीकत है, ताकत है, कुव्वत है। हमें उनके साथ इंटरडिपेंडेंस बढ़ानी होगी, अपनी मईशत का इन्हसार जो है वो रखना होगा और हमारा फ्यूचर जो है वो इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, मैं बात करना चाहता हूँ। फिर सैलाब की सूरत हाल में वैसे तो और बहुत सारे मामलात हैं, बट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, सैलाब के मामला जब आता है तो मिफ्ता इस्माइल टमाटर और प्याज का बहाना बना के और हुकूमत को कितनी दिलचस्पी है कमोडिटीज़ की, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइस को कम करने में, वो आपको मालूम है। लेकिन सैलाब वाले मामले पे बहाना बना के अब ये नहीं कहते कि हम जनाब ईरान से मंगवा लेंगे, हम किसी और मुल्क से मंगवा लेंगे, हम बांग्लादेश जो है उससे मंगवा लेंगे। वो ये कहते हैं कि हम जो है वो इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, सस्ता प्याज मंगवाना चाहिए, तजारत खोलनी चाहिए, तजारत के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। इसके ऊपर फिर एक कलाबाजी लगाई जाती है दफ्तर खारजा की तरफ से। तो ये वो पैटर्न है जो बनता हुआ दिखाई देता है। और फिर कश्मीर वाला मामला अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के ख़िताब में, स्पीच में ज़रूर मौजूद होता है, लेकिन वो वाजिबी रह जाता है जब आपका जो एक सेट पैटर्न है कि आप कश्मीरियों को डिप्लोमेटिक, मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे, उसमें जब आप दुनिया के किसी भी रहनुमा के साथ बायलैटरली मुलाकात करेंगे, आप उनके साथ कश्मीर का मामला भी उठाएंगे, उनको कहेंगे कि वो अपने जो गुड ऑफिसेस हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, अपना असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए इंडिया के साथ इस मामले को टेकअप करें। तमाम बायलैटरल इंगेजमेंट्स अदर देन चाइना, उनसे कश्मीर वाला मामला महव हो जाता है, गायब हो जाता है। उज़्बेकिस्तान के दौरे में उनकी मुलाकातें देखें और जो साइड लाइन्स पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की उनकी जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई उसमें कश्मीर का तज़किरा नहीं किया गया। और फिर जिस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म यहाँ से निकलते हैं और वियॉन को इंटरव्यू देते हैं, वियॉन ने इसके ऊपर रिपोर्ट दी और उसके बाद फिर आप देखिए कि जो इंडिया है उसका बड़ा डिफरेंट किस्म का रिएक्शन आया और उसके ऊपर जाहिर है कि वो इनको कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करवाएंगे। जो गुफ्तगू की शहबाज शरीफ ने, वो गुफ्तगू सुन लें। वियॉन कहता है कि शरीफ स्ट्रेस्ड दैट पीसफुल एंड सिंसियर टॉक्स वर द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड, कि भारत के साथ मुखलिसाना मज़ाकरात जो हैं वो अमन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबको मालूम है कि मज़ाकरात जो है उसके ज़रिए मसाइल का हल निकाला जाना चाहिए, लेकिन जब आप इंडिया का पास्ट सामने रखते हैं तो उसके लिए जो तरीक़ाकार आप अपना रहे हैं वो तरीक़ाकार ये है कि वो कहते हैं कि आई हैव सेड वेरी क्लियरली एंड एम्फेटिकली विदाउट अ रे ऑफ डाउट दैट वी नीड टू टॉक, पीसफुल एंड सिंसियर टॉक्स आर द ओनली वे फॉरवर्ड, कि मैं तो ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में बहुत ज़ोर देकर कह चुका हूँ और मेरे जहन में किसी रत्ती भर शक जो है वो भी नहीं मौजूद कि हमें इंडिया के साथ बात करनी है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या ये मामला तजारत के साथ भी पर भी अप्लाई होता है या आपकी सोच आप तजारत के हवाले से भी बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं एवरीथिंग, कि हम हर चीज़ पर इंडिया के साथ बात करना चाहते हैं। However, he said that the primary issues need to be resolved। यहाँ पे वो कश्मीर वाला मामले पे बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो बर्निंग इश्यूज़ हैं वो हल होने चाहिए, उनके ऊपर बात होनी चाहिए। उन इश्यूज़ पर बात किए बग़ैर जो 70 साल की हमारा माजी है उसको सामने रखते हुए दूसरे मामलात पर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इट हैज़ टू बी अ कॉम्प्रीहेंसिव डायलॉग, अ कंपोजिट डायलॉग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वो पैटर्न है। यहाँ पर वो बात ये कर रहे हैं कि हम जामे मुज़ाकरात चाहते हैं, हम तमाम इश्यूज़ के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब माजी में भी देखा इंडिया करता है क्या है, वो कंपोजिट डायलॉग के लिए रेडी हो जाता है। वो कहता है कि हाँ जामे मुज़ाकरात करने हैं, उसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स बनाए जाते हैं, उसमें तजारत का सेगमेंट होता है, उसमें कल्चर के हवाले से, उसमें जो है वो आपके जो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं, जिस तरीके से सरक्रीक का मामला है, सियाचिन का मामला है,
लाइन ऑफ कंट्रोल के इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर आप एक जो है वो ये तय कर देते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ सेक्टरीज़ जो हैं इन शोबों के में जो है वो बात करेंगे। पानी का मामला है उसके ऊपर बात करेंगे। तिजारत के लिए एक बना दिया जाता है ग्रुप। इसी तरीके से जो दीगर मुआशी मामलात हैं और दीगर मामलात हैं उसके ऊपर एक ग्रुप जो है वो वर्किंग ग्रुप बना दिया जाता है। और इसी तरीके से एक कश्मीर पर और एक टेररिज्म पर बना दिया जाता है। इंडिया तमाम के तमाम मामलात के ऊपर बातचीत जो है वो बड़े बेहतर अंदाज में करता है। और कश्मीर वाले मामले में जो वर्किंग ग्रुप है वहाँ पर गो स्लो पॉलिसी होती है। तो ये है इंडिया का पैटर्न। और यहाँ पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हम दोबारा से जो जामे मुज़ाकरात हैं उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। फिर वो ये कहते हैं, जिसमें उनकी बेसब्री, बेकरारी और बेचैनी नज़र आती है, वो कहते हैं दिस इज़ व्हाट माई मैसेज इज़ टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि ये मेरा पैगाम है इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए, इफ़ ही अंडरस्टैंड्स एंड अप्रिशिएट्स इट, कि अगर उनको मेरी बात समझ आ जाए और इस बात को वो पसंद करें, द सूनर द बेटर इट विल बी फॉर बोथ द कंट्रीज़ एंड फॉर द इंटायर रीजन, कि ये हम दोनों मुल्कों के लिए बहुत बेहतर होगा और इस पूरे खित्ते के लिए बहुत बेहतर होगा। वियॉन के रिपोर्टर्स ने इसके हवाले से भी सवाल किया कि जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है इंडिया में अगले साल, क्या पाकिस्तान उसमें शिरकत करेगा? उसने कहा वेल आई हैव नॉट बीन इनवाइटेड सो फार, के अभी तक मुझे इसके हवाले से शिरकत के लिए कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। अब इसी जो गुफ्तगू है इसमें अपेरेंटली देखा जाए तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है। सबको मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान का एक माजी है और इंडिया और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो शायद जंग उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब ये बात लीडरशिप के लेवल से की जाती है, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने अपने उस खिताब में जो कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से किया, उसमें उन्होंने 3 मरतबा कहा वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ नॉट एन ऑप्शन। ये जब आपका लीडर ये कहता है, इसका मतलब ये कि आपने पूरी दुनिया को रिलैक्स कर दिया कि ये इनके दरमियान, ये एटमी मुल्क है, इनके दरमियान कोई नहीं, ये जंग जो है वो उन्होंने सोचा ही नहीं, इनके जहन के किसी पहलू में, किसी गोशे में नहीं है। ये वो सोच का फ़र्क है। जब आप इंडिया के हवाले से इस सोच का इजहार करते हैं तो इस इजहार का मतलब ये है कि हमारी लीडरशिप जो है वो इसको ऑप्शन ही नहीं कंसिडर करती। आपने फिर न्यूक्लियर वेपन किस लिए रखा हुआ है? आप जो अपने डिफेंस परचेजेस करते हैं, जो आप अपनी आर्मी रखी जो है, आप उसमें मज़ीद रिक्रूटमेंट्स करते हैं, वो किस बुनियाद पर करते हैं? क्योंकि वॉर एक ऑप्शन है, वॉर का एक ख़तरा है। हमें एक मिनिमम डिटरेंस, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस रखनी है अपने दिफा के लिए। लेकिन आप वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन कहकर पूरी दुनिया को रिलैक्स कर देते हैं कि नहीं, जो हम पहले कहते थे कि आप जो है वो इंडिया को इस बात पर राज़ी करें कि वो बैठे और हमारी जो हमारी शराइत हैं उसके ऊपर हमारे साथ बात करे, वो अब आप नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया को इस बात की टेंशन नहीं कि आपने लड़ना है। इमरान खान साहब जो हैं उनका जो तरीक़ाकार था, वो जब उनकी गुफ्तगू है अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में, वो आपको याद होगी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया जो है उनके दरमियान जंग छिड़ सकती है, ये एटमी जंग होगी और इसके रेपरकशंस आप सब पर आएंगे। फिर आप ये मत सोचें कि वो जंग महदूद रहेगी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो उसका दायरा फैलेगा, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर आएगा और वो तबाही जो है वो फैलेगी। और ये वो अलार्म है जिसको क्रिएट करके आप दुनिया जो है उसको ये कायल करते हैं कि आप इंडिया के साथ बात करें। बहरहाल ये अपना तरीक़ाकार है। और वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका मामला ऑडियो लीक्स की डेवलपिंग स्टोरी है। इस सारे मामले को मैं फॉलो करता रहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।